भ्रष्टाचार सुधार लीजिए। हम लोग को 4 साल बीतने जा रहा है, अभी तक एक भी काम, एक भी बात, एक भी कोई कार्यालय से सुधार नहीं हुआ है। इसका मैंने हम लोग 2 प्रकार विकास पदाधिकारी हम लोग से 20 से किया है, उन्होंने भी सुधार नहीं किया है। हमारे और जो अंचल अधिकारी किया उन्होंने भी नहीं किया है। और हमारे जो एमओ साहब इससे पूर्व में था, वो अंधी था कि बहरा था कि सुनने नहीं आता था, ये तो हम लोग को पता ही नहीं चला पूरा 4 साल के अंतर्गत। तो मैं पत्ता तो सभी झड़ता है, वादा कोई कोई करता है, पत्ता तो सभी झड़ता है, चुनता भी कोई कोई, वादा तो सभी करता है, निभाता भी कोई कोई। सही बात, सही बात। मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे नया प्रखंड विकास पदाधिकारी, आप भी थोड़ा सुनिए कि आज के डेट में एक एक करके बारी बारी में बोलने जाइएगा तो हम सब बोलिए। आज के डेट में हमारी आदमनगर में कुछ पंचायत में 5 साल से प्रधानमंत्री आवास 0 है। कोई मुखिया अगर होगा तो भी बोलेगा मेरा भी 0 है। तो कुछ पंचायत में 0। आज तक मैंने अभी जो आवास का सर्वे किया, आवास का सर्वे हुआ, उससे भी जो भी लिया बात हुआ, आवास का सर्वे किया। आज के डेट में कह रहा है फिर दोबारा सर्वे होगा, उसमें आवास साहब जाकर कह रहा है कि फिर हम लोग को खर्चा देना होगा। तो हम लोग जिस प्रतिनिधि है 4 साल बीत गया, 1 साल में 7 महीना बचा हुआ चुनाव में, तो हम लोग क्या कर रहा है? मुखिया जी नहीं बोल रहा है इसके बारे में, हम लोग को निंदा नहीं हो रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हो, आप लोग थोड़ा इसको सुधार लाइए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर के प्रखंड से लेकर रोड से लेकर सदन तक भी जाएंगे, जिला कार्यालय और प्रखंड। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा भूलिएगा नहीं है, इसलिए कि ऐसा काम कीजिए कि कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकते हैं। आपका ऐसा काम करने के लिए हम लोग आपको याद भूल नहीं सकते। इसलिए हम लोग को बेदना शादी का आपका दीवाना नहीं बनने का हम लोग काम नहीं है। तो आप सबको बोलेंगे कि बारी बारी में हल्का में बोले, और ये प्रतिनिधि बोलेगा तो दूसरा को नहीं बोलिएगा, इसलिए कि बोलने में समझने में अच्छा रहेगा। तो हम अंचल से भी बोलेंगे, सब तमाम अधिकारी को हम बोलेंगे कि इसके जल्द से जल्द सुधार लाइए। तो हम लोग भी 6 महीना बचा हुआ है, तो हम लोग भी किसी घर को नहीं छोड़ेंगे। मैं इसी तरह सबके साथ अपना बाली को बिलन तो जय भारत के पंचायत बात का नहीं छोड़ हो गया, क्या है बोलेंगे, इतना बोलने का है, जल्द लाइए, बोलते हैं। अच्छा रुकिए, नाश्ता भी आप लोग खाइए, ठंडा हो जाएगा। इस सभा की अध्यक्षता कर रही प्रमुख साहिबा और साथ साथ हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे सीओ साहब, डीपीआर साहब, एमओ साहब, पीओ साहब, शिक्षा पदाधिकारी और जेई साहब, और साथ साथ यहाँ जितने भी मुखिया और समिति है, सभी को मेरा सलाम और प्रणाम। देखिए सर, ये जब बैठक होती है तो एक हम लोगों को एक बहुत बड़ी एक उम्मीद और एक आस होती है कि हमारी बातों को जो भी पदाधिकारी यहाँ पर है, हमारी बात को सिलसिलेवार और बारी बारी से सुने, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, उसका जो है समाधान किया जा सके। अभी बात चली थी, मैं बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूंगा। अभी एमओ साहब के साथ मेरी मुलाकात एसडीएम के साथ हुई थी, जिनमें 4 एमओ थे, हम थे और एक समिति थे। हमने बातों को भी रखा और एमओ साहब ने भी इस बात को रखा कि सर, इस बार आजमनगर में जो अनाज आया है बहुत ही खराब अनाज है, और इस अनाज को जो है आम जनता लेने से पीछे हट रहा है। हमने भी इसको संज्ञान में लिया। मेरा एक कहने का मतलब है, एमओ सर बारी बारी से एक कि अभी लवानू मुखिया जी ने एक बात कही कि जो ये सत्यापन जो होता है, वो आप जो पंचायत के जो सचिव है और मुखिया है, ये दोनों से अगर किया जाए तो ये बेहतर होगा और कहीं ना कहीं जो ये पारदर्शिता को दर्शाएगा। क्योंकि
आज हम लोग होने के बाद भी हमारे भी पंचायत में ऐसे लोग हैं किसी से 2000 या 3000 रुपया लेते हैं, बोलता है कि मैं बना के लाके दे दूंगा, और हम लोग तारीफ करते हैं कि वो किस माध्यम से और कैसे बना के लेके आता है, और हम लोग नहीं बना पा रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ है। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सीओ साहब से तो बहुत सारी शिकायतें हैं, वो बाद में होगी, मगर हमारे बीच बहुत ही होनहार वीडियो साहब हमारे बीच आए हुए हैं, विद्यारो साहब हैं, और उस दिन भी सर ने ये बात बताया था कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। बस यही चीज होना चाहिए सर। काम बिल्कुल जो है, जो एक स्मूथली जो काम जो होना चाहिए था वो बिल्कुल जो है समिति और मुखिया के थ्रू से हो, किसी भी बिचौलिया के थ्रू से नहीं। और एक बात उठी थी जो दलाल के बारे में, कुछ ऐसे लोग हैं, और वीडियो साहब को मैं साधुवाद देता हूँ, जो सबसे बड़का यहाँ बैठा हुआ था, जो प्रखंड में जो वीडियो रहते वो वीडियो नहीं थे, वीडियो वही थे। आज उसको साइड के मैं इसके लिए सर को साधुवाद देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा जो है यहाँ पे रखा नहीं जाए, ताकि कल जो मुखिया उसके पीछे घूमे। ऐसे लोग को बिल्कुल बहुत से सावधान होनी चाहिए। और जिसका वजह था सर भी जानते हैं, सीओ साहब भी है कि वो वीडियो साहब से मेरी बनती नहीं थी, और हमने बोल दिया था कि जब तक आप प्रखंड में रहेंगे मैं प्रखंड नहीं आऊंगा, और मैं नहीं आया। क्योंकि जहाँ मान और सम्मान और आन की बात होती है तो वहाँ सर को झुकाने के लायक जो है मैं हूँ नहीं, वहाँ सर झुका नहीं सकता। और एक चीज पीओ साहब से भी आग्रह है कि सर हम लोग का मात्र 1 साल बचा हुआ है, और बिल्कुल विशेष ध्यान हम लोग पर दिया जाए, ताकि अब तक जो कुछ नहीं कर पाए, कुछ जो है अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करें, तो आपका भी एक ध्यान हम लोग के प्रति होना चाहिए। और खासतौर पे जो पीआर है, अभी बहुत सारी पंचायत में से पीआर है, कुछ शरारत टाइप के भी पीआर है, उसको काम करना कम आता है, बदमाशी को ज्यादा करते हैं। ऐसे भी लोगों पर सर थोड़ा आप अपना विशेष ध्यान रखिए, यही उम्मीद है। क्योंकि अभी आप लोग से हम लोग को जो है लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है हम लोग के पास। और खास तौर पर बीपीआरओ सर को भी कहेंगे, जिस भी पंचायत जो पहले काम कर चुके हैं, आपके आने से पहले किसी का मटेरियल वाला भी पेमेंट हो चुका है, और जब इलेक्शन आ गया तो लेबर वाला पेमेंट जो रुका हुआ है, उस पेमेंट बीपीआरओ के माध्यम सर से शायद रुका हुआ है। बीपीआरओ सर से भी आग्रह करते हैं जो लेबर का पेमेंट है सर, उसको भी जल्द से जल्द कर दिया जाए। और जो भी बातें होगी आपके साथ तो हम लोग हमेशा खड़े ही, आपसे हम लोग दूर नहीं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया जी। देखिए आपका विचार हम लोग को अच्छा लगा, और हमारे उर्दू भाई भी